हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने 21 से पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इन फ्लेमिंगोज राइट हैंड रूल द थंब रिस्पेंडिंग मीन्स के रिप्रेजेंट्स मीन्स के फ्लेमिंगो दाएं हाथ के अनुसार अंगूठा क्या दर्शाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दो जो ये है, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑप्शन सी मोशन ऑफ फील्ड या ऑप्शन बी मोशन ऑफ कंडक्टर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि फ्लेमिंगो के दाएं हाथ का नियम जो अंगूठा को जो दर्शाता है वो दर्शाता है मोशन ऑफ कंडक्टर, मीन्स की ऑप्शन नंबर डी। तो मैं बता दूं, फ्लेमिंगो के दाएं हाथ के नियम अनुसार जो है अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शाता है, ये आपको पता ही है, तथा तर्जनी उंगली चुंबकीय वाहक बल एवं फ्लक्स तथा मध्य विद्युत राशि एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल मीन्स की ईएमएफ मीन्स की बल प्रेरित धारा की दिशा जो प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी जो डी है तो उनके मध्य बल होगा। मीन्स कि दो चुंबक है, जैसे ये दो चुंबक मान लो, इनके मध्य बीच की दूरी जो है वो डी है, डी मान के चलते इस दूरी को। तो इनके इन दोनों चुंबकों के मध्य जो बल जो होगा वो कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया डी के प्रत्यक्ष समानुपाती होगा, समानुपाती मीन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी जो है डी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती मीन्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर सी है डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर डी डी स्क्वायर के प्रत्यक्ष अनुपाती होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर आएगा 22 का वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको फार्मूला पता ही है, एफ इज इक्वल टू के M1 M2 अपॉन में D2। तो यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी डी है तो उनके मध्य बल जो होगा वो डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मीन्स की डी स्क्वायर जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि DMRC में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जो सही है, इसमें सही ढूंढना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी बाइंडिंग में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। ऑप्शन नंबर डी, सर्किट में वोल्ट मीटर श्रेणी में आबद्ध होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपको सही ढूंढना है 23 में, तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई जो वेबर होती है, आपको पता ही है। तो एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते, मीन्स कि वो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मीन्स कि आकर्षित नहीं करते, दूर एक दूसरे से दूर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ट्रांसफार्मर में आवाज़ होती है इसके कारण ध्वनि की बाइंडिंग विकसित होती है, बिल्कुल नहीं, उससे नहीं होती है। सर्किट में वोल्ट मीटर जो आपको पता ही है वो पैरेलल में लगाया जाता है। श्रेणी अगर हम श्रेणी में लगाएंगे तो वो अपनी ही वोल्टेज में इसकी अपनी जो इंटर वोल्टेज होगी उसी को शो करेगा, अगर हम इसको सीरीज में लगाएंगे, इसी कारण इसको पैरेलल में लगाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो वो गलत होंगे और ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मीन्स की एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है। स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल पदार्थ की समर्थता। ऑप्शन नंबर बी जो है द कंडक्टिविटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेटाइजेशन रिमेन इन एन आयरन बार ऑन विड्रॉल ऑफ मैग्नेटिज्म फोर्स। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है द परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल्स मीन्स की परमेबिलिटी मटेरियल की किसी परमेबिलिटी का जो अर्थ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फ्रेंड्स चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता जो है परमेबिलिटी कहलाती है किसी पदार्थ की। तो एक प्रतिष्ठिम के विलोमानुपाती होती है, ये आपको पता ही है। मीन्स की द परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मीन्स की द कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यूनिट होती है इसकी वेबर पर एम्पेयर मीटर और हेनरी पर मीटर। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 25 क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइन ऑफ फोर्स अराउंड अ बार मैग्नेट। मीन्स की
एक दंड चुंबक मीन्स की बार मैग्नेट के चारों ओर बल रेखाओं के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से होती है। मीन्स की एक चुंबक है, उसके बाहर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की होगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो कौन सी होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, साउथ टू नॉर्थ, वो आपको ढूंढना है। आउट द ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, आउट ऑफ द ईस्ट पोल into the west pole. Option number B, out of the west pole into the past east pole. Option number C, out of the south pole into the north pole. Option number D, out of the north pole into the south pole. तो 25 का जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, आउट ऑफ द नॉर्थ पोल इनटू द साउथ पोल। मीन्स की नॉर्थ टू साउथ, मीन्स की जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है तो इसमें मैग्नेटिक नॉर्थ टू साउथ जाएगी, इस तरह से इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है इस तरीके से बनेगी। मीन्स की नॉर्थ टू साउथ, चुंबक के बाहर की, बाहर में पूछी गई है तब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस की यूनिट पूछी है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रतिष्ठम का मात्रक जो होता है वो आपको पता ही है, एम्पेयर टर्न पर वेपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स मीन्स कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल क्या कहलाता है। मीन्स कैसा होता है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये ऑप्शन नंबर डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फ्रेंड्स इसका जो राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीन्स की दो चुंबकों के ध्रुवों के बीच कार्यरत बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी। जैसे प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन, हिस्टैरिसीस लॉस इन अ मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। मीन्स की चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो ऑप्शन नंबर दिया है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सिबल ऑफ फील्ड, मीन्स की रिवर्सिबल ऑफ फील्ड। ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 28 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि फ्रेंड्स चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति जो मीन्स की हिस्टैरिसीस लॉस जो होती है वो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप पर भी निर्धारित किए जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्व ऑफ फील्ड मीन्स की क्षेत्र के उत्क्रमण की आवृत्ति पर भी निर्भर किए जाते हैं, और चुंबक के सामग्री का आयतन मीन्स की वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर भी निर्भर किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 29, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स डेंसिटी मीन्स की स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। मीन्स की फ्लक्स स्टैटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई पूछी है इसमें। तो फैराड पर मीटर, कूलम्ब पर स्क्वायर मीटर, वेबर पर स्क्वायर मीटर, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब पर स्क्वायर मीटर। मीन्स की ऑप्शन नंबर बी, कूलम्ब पर स्क्वायर मीटर। डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। इस प्रकार आज का फाइनल जो क्वेश्चन आएगा, फाइनल क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए थैंक यू। इसके लिए आप वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो। 30 जो क्वेश्चन है, द लॉ दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोज द कोज प्रोड्यूसिंग देम इज ड्यू टू। मीन्स की नियम जो प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारणों का विरोध करते हैं वह निम्न कारणों से हैं। तो किसके कारण से फ्रेंड्स, वो होगा लेंस के कारण के अनुसार। मीन्स की नियमित में प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारकों का विरोध करती है। मीन्स की जो पिछले वाले क्वेश्चन में को आया लेंथ नियम के अनुसार। मीन्स की जैसे ट्रांसफार्मर से समझाता हूँ, जिसमें इसमें जो इन कोयलों में जो ईएमएफ उत्पन्न होगी, इसके द्वारा इस कोयल में जो ईएमएफ उत्पन्न होगी वो पैदा करने वाली मीन्स की इस कोयल से उत्पन्न हुई ईएमएफ का विरोध करेगी। ये लेंस का नियम जो वो कहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी इन क्वेश्चन में बताए गए, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताए गए किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।